नीनो प्रभाव। ये क्या होता है? क्या है अल नीनो प्रभाव? ये क्या होता है? अल नीनो प्रशांत महासागर से उठने वाली मौसमी घटना है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ये अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक आता है, यानी हमारे तक भी आता है अमेरिका से। अब ये समझिए जरा, धरती जो है ये पश्चिम से पूरब दिशा की ओर लगातार घूम रही, अर्थ घूम रही है। आप देख रहे हैं अर्थ यूं घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जब अर्थ पश्चिम से पूरब घूम रही है तो हवा उल्टी घूम रही है। प्रशांत महासागर से हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही है, उल्टा। अब हवा उल्टा घूम रही मतलब अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हवाएं आ रही हैं। अब देखिए दूसरी बात, अब जब हवा मैंने आपको बताया, जैसे ये आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है, ठीक, ये प्रशांत महासागर है। ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, आगे इंडिया है, इंडोनेशिया है, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, पृथ्वी यूं घूम रही है और हवा यूं घूम रही है। जिस तरफ हवा घूम रही है पानी भी उसी तरफ घूम रहा है। तो हो क्या रहा है, जब पानी यूं घूमता है तो नीचे का पानी, जो गर्म पानी इधर है वो गर्म पानी उधर जाता है, नीचे का पानी ठंडा होता है, नीचे का पानी घूमकर यूं आता है। यानी गर्म पानी आगे जा रहा है, इस तरफ आता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इंडिया की तरफ, गर्म पानी इधर आएगा और ठंडा पानी साउथ अमेरिका की तरफ आ जाएगा। इसे बताऊं, समंदर का पानी भी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ घूमता है। सतह का गर्म पानी आगे बढ़ता है, जो ये गर्म पानी आगे बढ़ता जाएगा, और जो समंदर के नीचे का ठंडा पानी है, पानी आपने देखा कि समंदर से टकराने के बाद यूं घूमता है कर्व लेकर, ये कर्व लेकर घूम रहा है। और जब ये घूम रहा है, गर्म पानी जा रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरफ, ठंडा पानी इधर आ रहा है। मतलब गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया एशिया की ओर गर्म पानी होने से अब क्या हो रहा है, देखिए, जब इधर गर्म पानी आ गया, आपने वाष्पीकरण सुना है कि सूरज से वाष्पीकरण होता है तो बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो बारिश होती है। तो अब हो क्या, सामान्य तौर पर क्या होता है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया एशिया की ओर गर्म पानी होने से वाष्पीकरण तेज हो जाता है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया में ज्यादा बारिश होती है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये नहीं रहा है। लेकिन अगर हवाएं कमजोर हो जाए, ये जो हवा चल रही है, पृथ्वी मैंने आपको बताया वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और हवा उल्टी है, अगर ये हवा कमजोर हो जाती है तो पानी भी कमजोर हो जाता है घूमना। मतलब सतह का जो ठंडा पानी है वो नीचे से जो ऊपर आकर जा रहा है वो जाना बंद हो जाता है। इससे ऑस्ट्रेलिया और एशिया की ओर गर्म पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसे ऐसे समझिए, जो पानी यहां से गर्म होकर उधर जा रहा था, ये जाना बंद हो गया, उधर जाना बंद हो गया। तो यहां क्या हुआ, तो यहाँ वाष्पीकरण खत्म हो गया, यानी बादल बनने कम हो गए। बादल बनने कम हो गए तो क्या हुआ, बारिश कम हो गई। बारिश कम हो गई तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो पारा चढ़ता जा रहा है। सामान्य शब्दों में ये वजह है। एशिया ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ रही है इस वक्त भारत और दक्षिण एशिया में, यही हो रहा है। मतलब भीषण गर्मी और लू के पीछे अल नीनो वजह है, और हर 5-7 साल में इस तरह का नीनो घटना होती रहती है, जिसका असर 9 से 12 महीने तक होता है। और पिछले साल जून में एक अल नीनो सक्रिय हुआ था, मतलब भारत में जून तक इसका असर बना रहेगा। यानी अगले 1 महीने गर्मी और आपको सताने वाली है। कि उमस में आपको गर्मी क्यों ज्यादा लगती है? भोपाल का तापमान है 43 डिग्री, 43 डिग्री, जबकि मुंबई का तापमान सिर्फ 35 डिग्री, लेकिन भोपाल से ज्यादा गर्मी मुंबई में लग रही है। इसकी वजह रही गर्मी के साथ उमस। मुंबई में 66% और भोपाल में 10% उमस। भोपाल में 43 डिग्री वाली गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन भोपाल में 45 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हो रही थी। मतलब मुंबई में गर्मी ज्यादा असहनीय लग रही थी, क्योंकि तापमान से ज्यादा खतरनाक है उमस। ज्यादा उमस में शरीर से पानी निकलता है, पसीना ठंडक दिलाता है और गर्मी से राहत देता है। अगर गर्मी है, ज्यादा तापमान में पसीना थोड़ी देर में सूख भी जाता है, इससे प्यास का एहसास होता है तो लोग पानी और ठंडे पेय पी लेते हैं। लेकिन अगर उमस ज्यादा है तो पसीना निकलेगा, पसीना सूखेगा नहीं तो ठंडक का एहसास नहीं होगा। इससे बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, पसीने के साथ शरीर के जरूरी तत्व निकल जाते हैं। देर तक गर्मी और उमस में रहना खतरनाक हो सकता है। इससे हार्ट अटैक और किडनी पर सीधा असर पड़ता है। दिल के मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 डिग्री वाली गर्मी उमस में 6 घंटे में जान जा सकती है। इसलिए गर्मी से बचें और अपना ख्याल रखें।